डियर स्टूडेंट्स, आज हम थ्योरीज ऑफ रिप्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ेंगे। आधुनिक युग में लोकतंत्र शासन प्रणाली अत्यंत लोकप्रिय है और विभिन्न देशों में इसे विभिन्न रूपों में अपनाया गया है। लोकतंत्र के दो प्रमुख रूप अधिक प्रचलन में हैं: साम्यवादी लोकतंत्र तथा उदारवादी लोकतंत्र। ऐतिहासिक दृष्टि से उदारवादी लोकतंत्र के दो रूप देखने को मिलते हैं: प्रत्यक्ष लोकतंत्र तथा अप्रत्यक्ष या प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र। आधुनिक काल में शुद्ध रूप में प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्विट्जरलैंड के कुछ कैंटनों में प्रचलित है। शेष विश्व में जहाँ भी उदारवादी लोकतंत्र है वह प्रतिनिधि लोकतंत्र के रूप में ही है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में नागरिक विधायी कार्यों में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं, अतः इसमें प्रतिनिधि चुनने की आवश्यकता नहीं होती। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में नागरिक प्रत्यक्ष रूप से विधायी कार्यों में भाग नहीं लेते हैं, अपितु समस्त विधायी कार्य जनप्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है और इसीलिए अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को प्रतिनिधि लोकतंत्र रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कहा जाता है। संक्षेप में यदि कहूँ तो प्रतिनिधि एवं प्रतिनिधित्व संबंधी समस्त सिद्धांतों, विधियों एवं समस्याओं का संबंध उदारवादी अप्रत्यक्ष लोकतंत्र से ही है। इस बारे में हम जो अध्ययन करेंगे वो है प्रतिनिधि की भूमिका, प्रतिनिधित्व के सिद्धांत, प्रतिनिधित्व की प्रणालियाँ, अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व की समस्या और आदर्श प्रतिनिधित्व के लिए आवश्यक शर्तें। सबसे पहले बात हम करते हैं द रोल ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के संचालन में जनप्रतिनिधि की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आम नागरिक अपने द्वारा निर्वाचित राजनीतिक प्रतिनिधि के माध्यम से अपनी राजनीतिक आकांक्षाओं एवं आवश्यकताओं की पूर्ति की उम्मीद करता है। प्रतिनिधि की भूमिका के बारे में जानने से पहले यह जानना जरूरी है कि प्रतिनिधि अर्थात राजनीतिक प्रतिनिधि, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव का क्या अर्थ है। एच विर्क के अनुसार राजनीतिक प्रतिनिधि एक ऐसा व्यक्ति होता है जो एक राजनीतिक व्यवस्था में परंपरा या कानून द्वारा प्रतिनिधि का दर्जा रखता है और प्रतिनिधि की भूमिका निभाता है। स्पष्ट है कि जनप्रतिनिधि से यह आशा की जाती है कि वह राजनीतिक व्यवस्था में अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों की पूर्ति के लिए सक्रिय रहेगा। परंपरागत एवं आदर्शवादी दृष्टिकोण के अनुसार एक जनप्रतिनिधि को अपने निम्नलिखित कर्तव्यों एवं दायित्वों की पूर्ति करनी चाहिए। सबसे पहले जनप्रतिनिधि को राष्ट्रहित की रक्षा के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। दूसरा, उसे व्यवस्थापिका की बैठकों में उपस्थित रहना चाहिए और इसकी कार्यवाही में सक्रिय भाग लेना चाहिए। उसे अपने निर्वाचन क्षेत्र एवं संपूर्ण राष्ट्र के हितों की रक्षा एवं वृद्धि के लिए सरकार को रचनात्मक सुझाव देने चाहिए तथा इस प्रकार की सरकारी नीतियों का समर्थन करना चाहिए। किंतु सरकार की उन सभी नीतियों एवं कार्यों की आलोचना भी करनी चाहिए जो जनहित के अनुरूप नहीं है। उसे देश के नागरिकों में राष्ट्रीय चेतना की जागृति एवं विस्तार के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। आम जनता में आशावादिता, आत्मविश्वास पैदा करना चाहिए और इस दृष्टि से जनता का नेतृत्व करना चाहिए। जनमत निर्माण के कार्य में पहल करनी चाहिए। उसे राजनीति को जन सेवा के साधन के रूप में अपनाना चाहिए, न कि सत्ता प्राप्ति के रूप में। एच विर्क ने राजनीतिक व्यवस्था में प्रतिनिधि के समस्त कार्यों को दो वर्गों में बांट दिया है: सामान्य कार्य और विशिष्ट कार्य। विर्क के प्रतिनिधि के प्रमुख सामान्य कार्य हैं: जनप्रतिनिधि के रूप में सरकार पर लोकप्रिय नियंत्रण रखना, सरकार को निरंकुश बनने से रोकना, सरकार से सत्ता का जनहित में प्रयोग करना, जनहित में नीति निर्माण के लिए पहल करना और इस बारे में जन नेतृत्व करना, समाज में शांति व व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग देना। विर्क के प्रतिनिधि के प्रमुख विशिष्ट कार्य हैं: जनता तथा सरकार के दृष्टिकोण में संतुलन व सामंजस्य स्थापित करना, जनता के प्रति अपने कर्तव्यों व दायित्वों की पूर्ति करना, शासन की नीतियों के
औचित्य को प्रकट करना और उनके समर्थन में जनमत बनाना। समाजशास्त्री जोसेफ लॉब प्लोम्बरा ने अपने ग्रंथ पॉलिटिक्स विद इन नेशंस में प्रतिनिधि की भूमिका पर अधिक यथार्थवादी ढंग से विचार किया है। प्लोम्बरा के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था में प्रतिनिधि की भूमिका निम्न प्रकार से हो सकती है। वह एक श्रेष्ठ विधायक अर्थात विधि निर्माता की भूमिका निभा सकता है, अपने पद का लाभ उठाते हुए स्वार्थों की पूर्ति करने वाले एक अवसरवादी की भूमिका का निर्वाह कर सकता है तथा अपने राजनीतिक लाभ के लिए अपने क्षेत्र की जनता, सामान्य जनता तथा विभिन्न विरोधी हितों में एकता अथवा तालमेल बैठाने के कार्य में रुचि लेकर एक दलाल की भूमिका निभा सकता है। तो ये थे द रोल ऑफ रिप्रेजेंटेटिव या प्रतिनिधि की भूमिका। अब हम चलते हैं कि कौन कौन सी थ्योरीज हैं रिप्रेजेंटेशन की। प्रतिनिधित्व एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से कोई बड़ा नागरिक समूह अपने में निहित प्रभुसत्ता का प्रयोग करता है। प्रतिनिधित्व की प्रक्रिया में बहुमत के सिद्धांत का विशेष महत्व है। प्रतिनिधित्व का निर्वाचन बहुमत के आधार पर होता है और वे व्यवस्थापिका में बहुमत के आधार पर ही निर्णय लेते हैं। आधुनिक लोकतंत्र में प्रतिनिधित्व की प्रक्रिया पर राजनीतिक दल व्यवस्था का विशेष प्रभाव पड़ा है। प्रतिनिधित्व के सिद्धांत विचारणीय हैं। ये दो प्रकार के हैं, निर्देशित तथा अनिर्देशित प्रतिनिधित्व के सिद्धांत तथा उदार लोकतंत्रवादी तथा समष्टिवादी सिद्धांत। सबसे पहला है निर्देशित तथा अनिर्देशित प्रतिनिधित्व के सिद्धांत। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।